अगर मैं आपसे कहूँ कि हर एक मिनट दुनिया में कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी कैंसर के हाथ हार रहा है, तो आप यकीन करेंगे? और सबसे अफ़सोस की बात यह है कि बहुत से लोगों को तब तक कैंसर का पता ही नहीं चलता जब तक वो अपने लास्ट स्टेज पर नहीं होते। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ एक जिस्म को नहीं बल्कि पूरी फैमिली को तोड़ देती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि कैंसर क्या होता है, क्यों होता है और सबसे ज़रूरी ये कि इससे बचने का सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका क्या है। कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें बॉडी के सेल्स कंट्रोल से बाहर डिवाइड होने लग जाते हैं और एक एबनॉर्मल मास यानी कि ट्यूमर बन जाता है। ये सेल सिर्फ एक जगह पे नहीं रहते बल्कि पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर स्प्रेड होना शुरू हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं, जबकि कैंसर सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिन पे हमारी बॉडी का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और अपनी मर्जी से वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैंसर कितनी टाइप्स का हो सकता है और पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है लंग कैंसर। और लंग कैंसर ज़्यादातर स्मोकिंग मतलब सिगरेट और पोल्यूशन मतलब के आलूदगी की वजह से होता है। नंबर 2 पे हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर है। ये पाकिस्तानी वुमेन्स के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। नंबर 3 पे हमारे पास ओरल कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर होता है, जो कि ज़्यादातर गुटखा, नस्वार और तंबाकू और इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से होता है। नंबर 4 हमारे पास ब्लड कैंसर है, जिसको हम ल्यूकीमिया भी कहते हैं। ये बच्चों में और अडल्ट दोनों में हो सकता है। इसके अलावा एक और टाइप ऑफ कैंसर हमारे पास स्किन कैंसर है, जो कि यूवी रेडिएशंस की वजह से मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वजह से हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक और कैंसर कोलन कैंसर या फिर स्टमक कैंसर है, जो कि डाइट और खाने की वजह से, ऑयली फूड्स की वजह से, इन वजह से हो सकता है। अगर आपका वज़न बग़ैर किसी वजह के बहुत कम होता चला जा रहा है, या आपको अक्सर थकन रहती है, या फिर आपकी स्किन पर अक्सर या अचानक कोई लम्प्स वगैरह मतलब कि घूमड़ और इस टाइप की कोई चीज़, या फिर स्वेलिंग मतलब सूजन वगैरह हो रही है, या इसके अलावा बार बार बुखार हो रहा है, या फिर इसके अलावा खांसी या यूरिनेशन के दौरान ब्लीडिंग हो रही है, या फिर इसके अलावा आपकी स्किन का कलर अचानक चेंज हो गया या स्किन के ऊपर कुछ ख़ास किस्म के धब्बे वगैरह पड़ना शुरू हो गए हैं, या फिर इसके अलावा आपकी बॉडी पे कुछ ज़ख़म ऐसे हैं जो कि बहुत ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं भर रहे हैं, तो ये कैंसर के कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर ये साइंस कुछ हफ्तों तक नहीं जा रहे तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। पाकिस्तान में हर तीसरा कैंसर केस स्मोकिंग से रिलेटेड होता है। अब डायग्नोसिस किस तरह की जाती है कैंसर की? डॉक्टर्स डायग्नोस करने के लिए कि हमारी बॉडी में कैंसर है या नहीं बहुत से टेस्ट कर सकते हैं, जिनमें बायोप्सी, ब्लड टेस्ट, सिटी स्कैन, एमआरआई, मैमोग्राम, एंडियोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी वगैरह शामिल हैं। और अर्ली स्टेज में अगर टेस्ट के ज़रिए कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। और कैंसर को ट्रीट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हम सर्जरी वगैरह कर सकते हैं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी वगैरह भी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़फुल है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अर्ली स्टेज में पकड़ी जाए तो पूरी तरह से ठीक हो सकती है, मगर हमारी सोसाइटी में लोग शर्म, डर और अवेयरनेस की कमी की वजह से ये टेस्ट ही नहीं करवा सकते। अगर हम एक स्टेप लें और रेगुलर चेकअप्स और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं तो शायद हम अपनी और किसी और की ज़िंदगी बचा सकते हैं। रिमेंबर कि अर्ली डिटेक्शन सेव्स दी लाइफ और सेहत सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।